आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस PAST, पास्ट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS, टेंस TENSE। इसमें पैसिव बनाते समय सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग लाएंगे BEING, और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वर बीइंग लाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। पहचान कैसे होगी सेंटेंस की कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है? इसमें हमें वाज, वर और वर्ब में आईएनजी मिलेगा। इसमें देख लीजिए आप, जैसे वाज है यहाँ या वर है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इससे हम पहचान कर लेंगे सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब पैसिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग और वर्ब बीइंग यूज करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। थर्ड फॉर्म तो कॉमन ही है, सब में आनी है। पहला सेंटेंस, ही वाज अब्यूजिंग देम। ही माने वह, वाज अब्यूजिंग माने बुरे शब्द कह रहा था या गाली दे रहा था, देम माने उन्हें। ये सेंटेंस एक्टिव है, हमें इसका पैसिव बनाना। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया दे, देम का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू केस क्या आ गया दे ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई वर्ब बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, फिर बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया हिम, यानी ही का ऑब्जेक्ट हिम, यानी पैसिव क्या हुआ दे वर बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। इसका अर्थ हुआ कि वे वर बीइंग अब्यूज्ड माने उनको गाली दी गई, अर्थात उनको गाली दी जा रही थी, बाय हिम माने उसके द्वारा या उसके द्वारा उनको गाली दी जा रही थी या बुरे शब्द कहे जा रहे थे। दूसरा, यू वर रिंगिंग द बेल। आप देख सकते हैं सेंटेंस में वर है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ये पहचान कर ली, यानी यू वर रिंगिंग द बेल, इसका अर्थ है कि आप घंटी बजा रहे थे। अब पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले द बेल का सब्जेक्ट द बेल, सिंगुलर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रंग बाई और यू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया यू, यानी पैसिव क्या हुआ द बेल वाज बीइंग रंग बाई यू। अर्थ हुआ कि आपके द्वारा घंटी बजाई जा रही थी। तीसरा, सी वाज बीटिंग अस। सी माने वह, वाज बीटिंग माने पीट रही थी, अस माने हमें। अब अस का सब्जेक्ट क्या हुआ वी, वी क्या है प्लूरल नाउन, अकॉर्डिंग टू इट हेल्पिंग वर्ब आ गई वर्ब बीइंग, वर्ब की फॉर्म क्या हो गई बीटिंग BEATEN बाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया हर, यानी इसका पैसिव क्या हुआ वी वर बीइंग बीटन बाय हर, यानी उसके द्वारा हमें पीटा जा रहा था। आप देख लेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे कि इसमें वाज आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा। पहचान करने के बाद हम पैसिव बनाते समय क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब यूज, सिंगुलर नाउन के साथ वाज बीइंग और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। मेथड वही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू इट हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, फिर बाई लाएंगे और देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे अकॉर्डिंग टू केस। अब देखिए आगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक जिसमें नॉट आता है। ही वाज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क, ही माने वह, वाज नॉट कंप्लीटिंग माने पूरा नहीं कर रहा था, हिज वर्क माने अपना कार्य। अब हमने पहचान कर ली वाज आ रहा है, वर्ब में आईएनजी है, यानी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। पैसिव बनाइए हिज वर्क, हिज वर्क क्या है पॉजेसिव केस, तो इसे हम जो का तो रखेंगे हिज वर्क जो का तो। अकॉर्डिंग टू इट सिंगुलर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब आनी है वाज बीइंग, लेकिन नेगेटिव है तो नॉट बीच में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाज नॉट बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम, यानी पैसिव होगा हिज वर्क वाज नॉट बीइंग कंप्लीटेड बाय हिम, और इसका अर्थ होगा कि उसके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा था, उसके द्वारा उसका कार्य पूरा नहीं किया जा रहा था। नेक्स्ट, यू वर नॉट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर रहे थे। सबसे पहले दीज क्वेश्चंस जो कहते हो, दीज क्वेश्चंस ज्यादा है, हेल्पिंग वर्ब आनी है वर्ब बीइंग, लेकिन नेगेटिव है तो नॉट बीच में आ गया, तो वर नॉट बीइंग। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी सॉल्व्ड, SOLVED बाई और यू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया यू, यानी आंसर क्या हुआ पैसिव दीज क्वेश्चंस वर नॉट बीइंग सोल्व्ड बाय यू।
आपके द्वारा इन प्रश्नों को हल नहीं किया जा रहा था। नेक्स्ट, दे वर नॉट सेइंग इट। तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या हुआ कि दे माने वे, वर नॉट सेइंग माने नहीं कह रहे थे, इट माने इस बात को। तो इट का सब्जेक्ट शुरू में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू केस इट। सिंगुलर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं है, वाज बीइंग, लेकिन नेगेटिव है तो नॉट बीच में आ गया। वर्ब की तरफ हम क्या होगी, से की, सैड, SAID, बाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम, यानी पैसिव हुआ, इट वाज नॉट बीइंग सेड बाई देम, यानी आपके द्वारा इस बात को नहीं कहा जा रहा था। अब देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। वाज मोहन नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या मोहन हॉकी नहीं खेल रहा था? आपने देखा प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है और मोहन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग वाज दी गई है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, शुरू में हेल्पिंग वर्ब ही लानी पड़ेगी इंटरोगेटिव बनाने के लिए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट को देख के। ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, वाज। हॉकी का क्या हो गया, हॉकी, फिर नॉट, फिर बीइंग, प्ले की तरफ हम क्या होगी, प्लेड, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी मोहन का मोहन, और प्रश्नवाचक का चिन्ह। पैसिव क्या हुआ, वाज हॉकी नॉट बीइंग प्लेड बाय मोहन, क्या मोहन के द्वारा हॉकी नहीं खेली जा रही थी, बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। नेक्स्ट, हु वाज हेल्पिंग देम, उनकी मदद कौन कर रहा था, हु आ गया शुरू में, अब बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। पहचान कर ली कि सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव वाक्य है। बनाइए, सबसे पहले हु का हमने क्या किया, बाय हुम किया। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लिया है, वर्ब। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हुआ, दे, फिर बी, और वर्ब की तरफ हम लगा के प्रश्नवाचक का चिन्ह, यानी पैसिव क्या हुआ, बाय हुम वर दे बीइंग हेल्प्ड, किसके द्वारा उनकी मदद की जा रही थी। नेक्स्ट, वाई वर यू नॉट टेलिंग दिस स्टोरी, प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसका अर्थ है कि वाई माने क्यों, वर यू नॉट टेलिंग माने आप नहीं बता रहे थे, दिस स्टोरी माने इस कहानी को। बनाइए पैसिव, सबसे पहले वाई जो का दो, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट दिस स्टोरी सिंगुलर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वाज, दिस स्टोरी जो का दो, फिर नॉट, फिर बीइंग, वर्ब की तरफ हम क्या होगी, टेल की, टोल्ड, फिर बाई, और यू का ऑब्जेक्ट यू प्रश्नवाचक का चिन्ह। पैसिव क्या हुआ, वाई वाज दिस स्टोरी नॉट बीइंग टोल्ड बाय यू, यानी आपके द्वारा इस कहानी को क्यों नहीं बताया जा रहा था। फिर देखिए नेगेटिव, ऊपर से नेगेटिव में एक बात का ध्यान रखना है कि जो नॉट है वो वाज बीइंग या वर बीइंग के बीच में आना है। इंटरोगेटिव में ध्यान रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही है तो हमें भी शुरू में हेल्पिंग वर्ब लानी है, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट को देख के लानी है। हु वाले में बाय हुम करना है, और वाई वाले में, वेयर वाले में, मैन वाले में इसको हम जो का तो रखते हैं, लेकिन इसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। इन सेंटेंसेस को एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए शुरू से आखिरी तक। यानी हम पढ़ रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग, प्लूरल नाउन के साथ वर्बिंग लानी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। और इसी के साथ साथ मैंने 3-3, 4-4 सेंटेंस आपको ये बता दिए, यानी एक्सरसाइज भी इसके साथ करा दी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे इससे आगे, वो पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। दैट्स ऑल।